देखो किस तरह से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, यानी ए बी सी डी इसमें ऑप्शन दिए हैं और इनमें से हर ऑप्शन को आपने चेक करना होगा, क्योंकि एक से ज्यादा इसमें करेक्ट हो सकते हैं ऑप्शन, है ना। तो आपको एक सीरीज दी है लेफ्ट में। सीरीज किस तरह की है? 1 + 1 + x का होल स्क्वायर, इस तरह से सीरीज चल रही है, ठीक है। और +1 + x⁴n, ये तो आपके लेफ्ट में है। और राइट में समेशन है k 0 से लेकर n तक a बेस k और x⁴k, इस तरह से ये सीरीज दी हुई है। अब लेफ्ट साइड की सीरीज को देखो तो ये अपने आप में कैसी सीरीज लग रही है? जीपी लग रही है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a है, और कॉमन रेफरेंस क्या है? 1 + x है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1 है, क्योंकि 1 + x⁴1 है ना। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n+1। तो इसका सम कितना हो जाएगा? यानी इसका जो Sn होगा वो क्या होता है? a तो 1 हो गया, Rn-1 होता है ना, r⁴n-1, यानी r हो गया हमारे पास 1 + x, है ना। n हो गया n+1 -1, ये होगा नहीं होगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 + x r-1 ये होगा जीपी का सम, ठीक है। और इक्वल टू हो गया यहाँ पर k 0 से लेकर n तक a k x k, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखो नीचे तो 1 1 कैंसिल हो गया, है ना। अब हमको जो पहला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या है? समेशन के अंदर केवल ए के है। तो समेशन के अंदर ए के यानी एक्स को हटाना है, तो एक्स को क्या कर सकते हैं? एक्स की इक्वल टू 1 रख सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1, अगर इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो लेफ्ट में भी रखेंगे, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 2n+1 - 1, नीचे तो 1 हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा? k 0 से लेकर n तक a बेस k आ जाएगा। अब सिर्फ x को 1 रख दिया, इसका मतलब ये हमारा ऐसा आना चाहिए था आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है? खाली 2n+1 आ रहा है ना, यहाँ -1 आना चाहिए। इसका मतलब ये तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट, चेक हो गया, ठीक है। अब बी को चेक करने जाते हैं, तो ये ए है हमारे पास, ठीक है, जो कि गलत है। और बी कैसा आ रहा है? बी में क्या कर रहा है? ए का बेस n-2 है। अब बेस कहाँ से लाएंगे? यहीं से लाएंगे, अगर ए के निकाल लें हम, लेकिन ये समेशन के अंदर तो है नहीं, बाहर निकालना पड़ेगा ना ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब इसको देखो दोबारा लिखेंगे, यानी 1 + x⁴n+1 - 1 है ना, ये हमारे पास नीचे है x, ये हमारे पास ऐसा है k 0 n a k x⁴k। अब हम चाह रहे हैं a के निकालना, अगर a के निकल गया तो k की जगह n-2 रखेंगे तो अपने आप a n-2 निकल जाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए इसको ओपन करेंगे थोड़ा बाइनोमियल से, है ना। 1 + x⁴n+1 है, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो n+1 c0 आएगा, प्लस n+1 c1 x आ जाएगा, है ना, प्लस n+1 c2 x², ऐसे तो आएगा ये। तो चलते चलते कहीं न कहीं हमारे पास ये भी आया गया होगा, n+1 ck भी आएगा, x⁴k आ जाएगा। और इससे अगली टर्म भी अगर हम देखना चाहें तो n+1 ck+1 आएगा और x⁴k+1 आएगा। तो लास्ट टर्म जो आ जाएगी फाइनली फिर क्या हो जाएगा? n+1 c n+1 और x⁴n+1, यहाँ तक जाएगा ये। और ऊपर माइनस है, और इस पूरे को कैसे डिवाइड किया गया है? x से डिवाइड किया गया है, ऐसा तो है लेफ्ट में। और राइट साइड में अगर देखो तो राइट में अगर इसको ओपन करेंगे तो कहीं न कहीं आपका क्या है? राइट में कहीं न कहीं क्या है आपका? कुछ नहीं है। राइट साइड में आपके पास इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आ रहा है? a0 आएगा, है ना। और इसके बाद क्या आ जाएगा? a1x आ जाएगा, फिर a2x² आ जाएगा। ऐसी तो चल रही सीरीज ये। प्लस करते हैं, प्लस ऑन करते हैं लास्ट में, तो हमारे पास कहीं न कहीं a के x⁴k आएगा, है ना, और लास्ट में an xn आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा, इसको ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। अब दोनों साइड देखोगे आप, अगर हमें खाली a के निकालना है तो x⁴k के कोफिशिएंट को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? x⁴k का कोफिशिएंट लेंगे, है ना, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बोथ साइड, समझ रहे हो। तो लेफ्ट साइड में देखो x से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसमें xk का कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? इसीलिए मैंने इसको लिखा था। तो ये n+1 ck+1 होगा, और यहाँ xk का कोफिशिएंट कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है, यानी a के। तो
बेस के वाला चीज आपको मिल गई यहाँ पर। अब जब ये मिल गया तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये, बी पार्ट में पूछ रहा है ए का बेस n-2 की वैल्यू, यानी k को क्या कर देंगे, k को रिप्लेस कर देंगे n-2 से, है ना, k को क्या कर देंगे n-2 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a n-2 बन जाएगा। ये k की जगह क्या रख देंगे n-2, तो n-2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये n-1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाए। अब इसको थोड़ा सा ओपन किया है उसने ऑप्शन में, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, और यहाँ आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा देखो, इसको बाहर निकालेंगे, एक बार n+1 निकालेंगे, फिर दूसरी बार n निकालेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल n-1 बच जाएगा। नीचे फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल 2 है, ये जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 n इंटू n+1, जो कि अपने आप में राइट वैल्यू है। तो इसका मतलब आपका जो बी पोर्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसका मतलब बी आपको करेक्ट ऑप्शन है। अब ये पूछ रहा है एपी ग्रेटर देन AP-1 फॉर पी लेस देन n/2 के लिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। एपी ग्रेटर देन है AP-1। अब देखो, ए बेस पी कह रहा है ग्रेटर देन है ए बेस P-1 के बराबर, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, ए के तो हमको पता है ये, है ना, तो ए के की जगह क्या रख देते हैं, पी रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1 सी P+1 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये ग्रेटर देन है। अब के की जगह क्या रख देंगे, P-1, यानी n+1 सी के की जगह रखेंगे क्या, P-1, तो P-1+1 यानी P बच जाएगा ये, है ना। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये कंडीशन आनी चाहिए ना, कंडीशन क्या है, P लेस देन n/2, है ना, तो ये आती है क्या, तो इसको फैक्टोरियल से खोल देते हैं, n+1 अपॉन फैक्टोरियल P+1, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n-p आ जाएगा। जब से माइनस होगा तो ये तो बचेगा, ग्रेटर देन यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल n+1, यहाँ बचेगा फैक्टोरियल क्या p, और यहाँ बचेगा फैक्टोरियल n+1 - p। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल P+1 को अगर बाहर निकालते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास P+1 अगर बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल P बचेगा, और इसको एज इट इज रख देते हैं, फैक्टोरियल n-p ग्रेटर देन, यहाँ बचेगा 1 अप, यहाँ फैक्टोरियल P हमारे पास मिला है एज इट इज। अब इसको भी बाहर निकालते हैं तो n+1 - p, और अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-p बचेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इस फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो क्या बचा आपके पास, 1/p+1 और 1/n+1 - p, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n+1 - p ये ग्रेटर देन हो जाएगा P+1, ऐसा आ गया ना, ठीक है। अब इसको भी कर सकते हैं हम, है ना, 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा इधर n ग्रेटर देन 2p हो जाएगा। देखो n/2 ग्रेटर देन p हो गया, है ना, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, p है लेस देन n/2, ये तो बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब ये बात भी आपकी सही हो रही है। तो ये कौन सी चीज थी, ये था सी पार्ट, तो सी पार्ट भी हमारा इसका सही है। तो सी कहाँ हो गया हमारे पास, ये हो गया सी, सी भी हमारे पास हो गया सही। अब है A9² - A8² की वैल्यू कह रहा है ना, तो इसको मैं यहीं कर लेता हूँ, चलो, है ना। तो इसको हम यहीं पर कर लेते हैं, डी पार्ट को। डी पार्ट में है A9 का होल स्क्वायर माइनस A8 का होल स्क्वायर। अब ए के तो हमको पता है ना, ए के हमने कितना निकाला था, ए के हमने क्या निकाला था, ए के अगर निकाला है हमने n+1 CK+1, है ना, तो इसको यहाँ लिख दो, ए के निकाला है n+1 CK+1, ये निकाला है। अब यहाँ से A9 निकालना तो आसान है, A9 निकालेंगे तो क्या रख देंगे, के की जगह 9 रख देंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना, और A8 क्या हो जाएगा हमारे पास, n+1 C9 हो जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर कर रहा है ये कर रहा है ये, है ना, ये निकालना है ना हमने, तो ये इसको हम कर सकते हैं A9 का स्क्वायर यानी n+1 C10 का होल स्क्वायर, ये तो हुआ, -8 यानी n+1 C9 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, A² - B², तो ये हो जाएगा देखो n+1 C10, है ना,
अब इसमें देखो यहाँ अंदर माइनस वाला ये चीज तो आ रही है ना, तो एक बार ये प्लस वाला ले लेते हैं, n+1c9, एक ये आ गया और अंदर वही चीज आ गई जो हमको ये चाहिए थी, ये यानी n+1c10 माइनस n+1c9। तो इतना तो आ चुका है। अब इसको सोल्व करके देखो ये आता है क्या, n+2/c10, ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, NCr प्लस अगर NCr+1 है तो ये क्या होता है हमेशा, n+1cr+1 हो जाता है, होता ना, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास n ये कॉमन ही मान लो, तो n+1 हो गया ये, है ना। तो n+1 की जगह क्या हो जाएगा ये हमारे पास, है ना, n+2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो n+1 की जगह हो गया n+2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r+1, r क्या था हमारे पास 9, यानी c10 हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, n+1c10 माइनस n+1c9, यानी ये भी अपने आप में एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला, ये भी डी भी एक करेक्ट ऑप्शन है। तो रॉन्ग क्या था इसमें, ए था, बाकी ए यानी बी सी डी जो है इसके करेक्ट ऑप्शंस थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, देखिए, है ना। अप्रोच तो अगर आपने पकड़ ली इसकी कि ये सीरीज किस तरह से है, तो ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके।